हर एक को यह तो पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने मुख में मिट्टी को लिया और माता यशोदा को पूरा ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए, परंतु यह पता नहीं है कि आखिरकार भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी को अपने मुख में क्यों लिया। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की लीला के पीछे हर एक रहस्य छुपा होता है। वही रहस्य है यह मिट्टी। यह उस समय की बात है जब देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या से जूझ रहे थे। तब भी गुरु बृहस्पति देव ने ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा, पृथ्वी को, पेड़ों को, जल को और स्त्री को। कहा जाता है कि जब गुरु बृहस्पति देव मिट्टी को ब्रह्म हत्या प्रदान करने लगे, तभी धरती माता प्रकट होती है और कहती है कि हे गुरुदेव, यदि मैंने अपने ऊपर ब्रह्म हत्या को संवार लिया तो मैं पूरी ब्रह्म हत्या से ग्रसित हो जाऊंगी और मेरे धरा पर रहने वाले सभी जीव इस पाप से प्रभावित होंगे। तभी गुरु बृहस्पति कहते हैं कि तुम चिंता मत करो। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे तब तुम्हारी मिट्टी को वे अपने मुख में रखेंगे और तभी तुम्हारी पूरी धरा पवित्र हो जाएगी। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गुरु बृहस्पति देव के इस वचन को निभाने के लिए ही मिट्टी को अपने मुख में रखा। कहा जाता है कि जैसे ही श्री कृष्ण ने धरती माता के छोटे से कण को अपने मुख में रखा तो धरा की पूरी मिट्टी, पूरी धरती पवित्र हो गई। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ही माता धरती को इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया था। अब सिर्फ कुछ ही स्थानों पर ब्रह्म हत्या होती है। कहा जाता है कि धरती माता के वे स्थान जो निर्जन हैं, जो सफेद भूरे भूरे रहते हैं, सिर्फ वो ही क्षेत्र ब्रह्म हत्या से ग्रसित होता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा को पूर्णतः ब्रह्म हत्या से मुक्त कर दिया। यही वह कारण था कि देवराज इंद्र के पाप और ब्रह्म हत्या के पाप को धारण करने के कारण माता धरती बहुत ही दूषित हो गई और बहुत अधिक पीड़ा में रहने लगी। कहा जाता है कि ब्रह्म हत्या का पाप बहुत ही खतरनाक होता है। भगवान श्री कृष्ण ने माता धरती के इस कष्ट को देखते हुए ही इस धरा की मिट्टी को अपने मुख में रखकर पूरी धरती को पवित्र कर दिया। यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी को अपने मुख में लिया और माता यशोदा को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिछले और यशोदा के पिछले जन्म में उनको यह वरदान दिया कि जब मैं जन्म लूंगा तुम्हें साक्षात्कार कराऊंगा। इसी वरदान को निभाने के लिए भी श्री कृष्ण ने माता यशोदा को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए और उन्हें बाद में भूल जाने का वरदान भी दे दिए, क्योंकि उनको अनेकों लीलाएं करनी थी जिसमें वे भगवान बनकर लीला नहीं कर सकते थे। यदि आप इस कथा से सहमत हैं तो कमेंट में अपनी राय अवश्य बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।